हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 11th का हम अकाउंट पढ़ रहे हैं जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर को कवर कर रहे हैं। अभी तक मैं कुछ वीडियोस बना चुकी हूं। यदि आप स्टार्टिंग से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझना चाहते हैं तो आप वो वीडियोज़ ज़रूर जाके देखें। आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब यदि कोई गलती हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चलती है तो ऐसी स्थिति में हम उसमें कैसे सुधार करें। तो बच्चों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने सीखा कि यदि हमें गलती ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल जाती है तो हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। वन साइडेड एरर भी देखा हमने, उसमें टू साइडेड एरर भी देखा। वन साइडेड एरर होती है, उससे ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आता है, लेकिन टू साइडेड एरर का ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आपने दोनों ही तरफ गलती कर दी है तो उससे टोटलिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गलती तो है, उसमें सुधार की ज़रूरत है, लेकिन ट्रायल बैलेंस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि वन साइडेड एरर हो जाती है तो उससे ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर नहीं आता। यदि हमें पहले पता चल गया, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पता चल गया कि हमसे ये गलती हो गई तो बहुत अच्छी बात है, हम पहले ही उसमें लेज़र में या जनरल एंट्रीज में सुधार कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जब हमने टोटल किया और हमें पता चला यार कि हमसे कहीं गलती हो गई, या वो गलती हमें पता ही नहीं चल रही है कि जनरल में हुई है, लेज़र में हुई है या ट्रायल बैलेंस में हुई है, तो ऐसी स्थिति में हम उसमें कैसे सुधार करेंगे आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, है ना, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर मेकिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, बट बिफोर मेकिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें हमने ये पढ़ा कि जो पहला होता है इसमें होता है, वैसे तो वन साइडेड एरर होती है, लेकिन यहाँ पर मैं पहला पॉइंट टू साइडेड एरर का बताऊंगी, क्योंकि इसमें मुझे कुछ बताना नहीं है। टू साइडेड एरर में मुझे कुछ नहीं बताना, क्योंकि मैं पूरा अच्छे से डिटेल में बता चुकी हूँ कि टू साइडेड एरर का ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि हमें बाद में पता भी चल जाती है या नहीं भी पता चलती है तो ट्रायल बैलेंस तो बराबर आ ही रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन यदि हम कोई वन साइडेड एरर करते हैं तो क्या होता है, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता और हमें बहुत टेंशन हो जाता है कि यार कहाँ गलती हुई है, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा। अब ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, या तो हम जाएं पूरा देखें, जनरल एंट्रीज देखें, लेज़र में पोस्टिंग्स देखें, पूरा ट्रायल बैलेंस चेक करें और फिर उसमें सुधार करें। कभी कभी अकाउंटेंट के पास क्या होता है, इतना टाइम नहीं होता है कि वो इतना लंबा प्रोसीजर करे, तो वो क्या करता है ऐसी स्थिति में, वो एक अकाउंट ओपन करता है। उस अकाउंट को क्या कहा जाता है, सस्पेंस अकाउंट। मतलब सपोज हमने यहां पर एक ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मैंने यहां पर बहुत सारे अमाउंट लिखे, ठीक है। अब मैंने जब यहां का टोटल किया तो यहां का टोटल तो आ रहा है 5 लाख और यहाँ का टोटल मेरा आ रहा है 4,50,000। अब ऐसी स्थिति में क्या करूँगी, मुझे तो दोनों साइड का टोटल बराबर करके देना है ना मेरे बिजनेस को, लेकिन यहाँ का टोटल कम आ रहा है, यहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा है, मुझे बड़ी जल्दी है, बहुत हरी है कि मुझे दोनों का टोटल बराबर करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करूँगी, मैं सस्पेंस अकाउंट करके खोल दूँगी और यहाँ पर लिख दूँगी मैं 50,000। अब 50,000 जब मैंने यहाँ पर लिख दिया तो जो मेरा टोटल है वो दोनों साइड का बराबर आ गया। मैं भी खुश, मेरे बिजनेस की अथॉरिटीज़ भी खुश। लेकिन वो बोलेगा कि भैया ये सस्पेंस अकाउंट है, अभी तो तुमने मुझे लिख के दे दिया है, लेकिन तुम इसे चेक करना कि कहाँ गलती हुई थी। अब मैं उसे चेक करने की कोशिश करूँगा। उस समय तो मैंने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया और मैंने दोनों तरफ का बराबर कर दिया। अब मैं इसे चेक करने की कोशिश करूँगी। अब मुझे ये पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर एक परचेज अकाउंट करके लिखा था, जिसे मुझे लिखना तो था 2 लाख, लेकिन मैंने उसे गलती से 1,50,000 लिख दिया था।
परचेज एक एक्सपेंस है जो डेबिट में आता है। मुझे यहाँ पर 2 लाख लिखना था लेकिन मैंने गलती से उसे 1,50,000 लिख दिया, जिसके कारण मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ। अब मैं ऐसी स्थिति में क्या करूँगी, मैंने गलती पकड़ ली है, मैं इसी स्थिति में जाऊँगी और जनरल में एक एंट्री पास करूँगी। क्या एंट्री पास करूँगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट लिख दूंगी 50,000 रुपये, ठीक है। अब ये एंट्री पास करने से क्या होगा, जो मेरा अमाउंट 50,000 का जो मैंने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, और परचेज अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरह से ये मेरी गलती है जो उसका मैंने सॉल्यूशन भी ढूंढ दिया और जाके मेरी बिजनेस की अथॉरिटीज़ को बता दिया कि मैंने वो गलती पकड़ ली है और उसका मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। तो इस तरह से सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए। अब यहाँ पर हमने जो बेसिक चीज़ें थी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की वो पूरी समझ ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं अपने टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस आपको कराऊंगी। फटाफट 8-10 दिन में हम पूरे टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस कर लेंगे। इसके बाद हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।